Good evening to everyone. I welcome DDC Chairperson, DC Ramban, SSP Ramban, Chairman Ma'am, DDC Member Rakesh Ji, ADC Sir, and officers and family members of SSP Ramban, and all the other guests, बाजार के आए हुए मोहल्ले शहरी और बच्चों। आज यहाँ पर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आज नटरंग की टीम जो है वो यहाँ पर रामबन में आई है, और ये जो टीम है ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं ये कर रही है। हमारे एडीजी मुकेश सिंह साहब ने इस टीम को हमारी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए तैनात किया है। पहले ये प्रोग्राम पुंछ में करने के बाद राजौरी के बाद मन की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस टीम की तरफ से और रामबन के वासियों की तरफ से इस टीम का बेहद स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। आसमान पर पहुंच गया है। अरे आसमान क्या, इसने तो धरती के नीचे भी अपना आना जाना बना लिया है। आप लोगों ने क्या आज के इंसान ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। अरे सुना आप लोगों ने क्या? इंसान वो इख्तियार है, सर्वशक्ति शानी है। अरे सुना आप लोगों ने क्या? आज के इंसान ने खुदा को भी हैरान कर दिया है। ऊपर वाला इसे औरत का रूप देता है तो ये मर्द बन जाता है, और वो इसे मर्द बनाता है तो ये बदमाश औरत बन जाता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं। अरे अब तो इसे किसी की जरूरत ही नहीं है। इसने ऐसे रोबोट तैयार कर लिए हैं जिनसे ये अपना सारा काम करवा सकता है। हरे नौकर चाकर, पहरेदार, जितना मर्जी काम करवा लो, हरे थकावट का तो नाम ही नहीं। अरे हमने तो ये भी सुना है कि अब इसे शादी की भी जरूरत नहीं है, इसकी जज्बाती जरूरत है अब रोबोट ही पूरी करेगा। अरे ये क्या, एक अल्फाज हुआ करता था, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, असंभव, लेकिन इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। इम्पॉसिबल को आजकल ये कहता है I am possible। अरे इसने तो कुदरती निजाम को हिला दिया है। ये समुंदर पर बस्तियां बना रहा है, हरे चांद तारों पर रहने के मंसूबे चला रहा है। अरे ये मौसम बदल सकता है, गर्मी में सर्दी और सर्दी में गर्मी ला सकता है। चाइना में तो इसने ओलंपिक्स के दिनों में
इंसान का कोई सानी नहीं, इसे कोई परेशानी नहीं। ये सुबह दुनिया के एक कोने में होता है और शाम को दूसरे कोने में पहुंच जाता है। ये हवा है, तूफान है। आज का इंसान बड़ा महान है। इसके चमत्कारों पर साइंसदान भी हैरान है। इसकी तरक्की पर हम सबको गुमान है। आज का इंसान महान है, महान है, महान है। क्या शोर मचाया जा रहा है? ये कौन सी दुनिया की तस्वीर दिखाई जा रही है? हम दुनिया के तरक्की पसंद लोगों की बात कर रहे हैं, जो तरक्की की मंजिलों पर मंजिलें तय कर रहे हैं। और जिनका बस एक ही मकसद है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना। अगर बात उन लोगों की करनी है तो उनके बीच में जाकर करो, और अगर हमारी बात करनी है तो हमारे इलाके की बात करो, हमारे दुखों, हमारी तकलीफों की बात करो, हम किस दौर से गुजर रहे हैं उसकी बात करो। हमारा क्या है, क्या होगा और कल क्या होने वाला है, अगर उसकी बात की जाए तो हम भी आपके खेल के साथ जुड़े और सारे देखने वाले भी। तो आप ही बताइए, हम किसकी बात करें? बात तो किसी की भी हो सकती है, आज के हालात की, यहाँ की जिंदगी की। हम किसी की बात कर सकते हैं, बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, मगर मेरा ख्याल है बात उन्हीं की होनी चाहिए जो जहाँ अक्सरियत में है। किसकी अक्सरियत है यहाँ पर? नौजवानों की 65% आबादी का हिस्सा यहाँ ज्यादा नौजवानों का है। अगर उनकी बात हो जाए तो बात बढ़े। क्यों दोस्तों, बात तो भाई साहब ठीक कह रहे हैं। बात तो वही की होनी चाहिए जहां हम दिखा रहे हैं। तो देर किस बात की, हो जाओ शुरू। आओ चले हम चल कर देखें आगे क्या है, इस जगह का हाल, इस जगह का हाल, इस जगह का हाल। कमान आओ चले हम चल कर देखें आगे क्या है, इस जगह का हाल, इस जगह का हाल, इस जगह का कोई देखो इन्हें, दोपहर के 12 बज रहे हैं, दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और ये यहाँ सो रहे हैं। उफ, अरे कोई घर में है? मैंने कहा घर में कोई है? अरे क्या घर सर पर उठा रखा है, इसमें चीखने वाला क्या है? ये तो इनका रोज का काम है। क्या कहा रोज का काम है? और मुझे आज पता चल रहा है। तुम घर में होते ही कब हो? सुबह तड़के घर से निकलते हो और शाम अंधेरे घर पर लौटते हो। कभी घर पर बैठो तो खबर लगे। अगर मैं घर बैठ गया तो खाओगे क्या? मैं दिन रात एक करके जो कमाता हूँ वो आप लोग 10 दिन में चट जाते हैं। ये तो मेरी किस्मत खराब है, मगर मेरी छोड़ो, इनकी बताओ, ये दिन रात क्यों सोते रहते हैं? वो एक तो रात भर जागता है इसीलिए सोया है, और दूसरा तो हरदम सोया ही रहता है, दिन हो या रात। पहले इसकी बताओ, ये रात भर जागकर करता क्या है? अरे बड़ी मेहनत करता है, रात भर कंबल में घुसकर मोबाइल पर चाटता रहता है। चाटता रहता है? शहद है क्या? चाटता नहीं, चैटिंग करता रहता है। चैटिंग? वो क्या होती है? इंटरनेट, फेसबुक। बुक माने किताब। अच्छी बात है, जरूरी किताब होगी इम्तिहान के लिए। इसका इम्तिहान से कोई लेना देना नहीं है। ये छोटू सारा दिन या तो मोबाइल पर बातें करता रहता है
तो ये मोबाइल, इसने सब बर्बाद कर दिया है। और ये दूसरा, ये क्यों दिन रात सोता रहता है? कहता है सिर दर्द रहता है, थोड़ी दवाई लेता हूँ। ऐसी दवाई लेता है कि सोया ही रहता है। ये दवाई कुछ नहीं है, ये तो कुछ और ही है। कल ये भाई दूसरे से कह रहा था, दूसरी दुनिया की सैर करनी है, बस एक बार लो, जमीन आसमान हो जाती है और आसमान जमीन हो जाता है। ये क्या कह रही हो? कहीं ये नशा तो नहीं कर रहा? अरे कैसी औरत है तू, दिन रात इनके सर पर रहती है, रोक नहीं सकती नहीं। अरे दिन भर ये घर में होते ही कब है, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करती रहती है। और फिर मैं तो इनको कुछ कहने से नहीं, वो किसी जुबान चलाते हैं, मैं तो कभी मुंह ना लगूं। तो क्या मोहल्ले वाले संभालेंगे इन्हें? मोहल्ले वाले नहीं संभालेंगे, वो तुम संभालो, मुझसे तो संभलने से रहे। अरे अगर मैं घर बैठ गया तो खाओगे क्या? खा या खुदा, क्या होगा मेरे इस घर का? कितने अरमान थे मेरे इन बच्चों को लेकर, इनके लिए ना दिन देखा ना रात, बस चक्की की तरह पिस रहा हूं। और इन्हें देखो, ये यहाँ मर रहे हैं। उठो उठो, आराम करो, उठो उठो उठो। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? कोई मर गया है क्या? कितना अच्छा सपना आ रहा था, सारा चकनाचूर कर दिया। वो कोई देखो ही नहीं, देखो ही नहीं। दोपहर के 12 बज रहे हैं, दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और ये यहाँ मर रहे हैं। अरे कौन सी दुनिया? हमने तो सबको अपने साथ यही देखा है। देखो देखो, अरे शर्म भी नहीं आती? अरे आपकी उम्र में मैं घर का सारा काम करता था, अरे अब तक तो मैंने कमाना भी शुरू कर दिया था। तो बड़ा कमा लिया आपने। क्या कमाया? खा, अपने साथ शबीर फूफा को देख लो, फ्लैट। अरे यहाँ 14-14 साल के यूं स्पुर करके बाइक उड़ा रहे हैं। यार बड़े कानून दिखाता है। ओ देखो क्या जुबान बाहर निकल आई है। अरे हम तो अब्बा के सामने मुंह तक नहीं खोल पाते थे, यूं गर्दन नीचे रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी गर्दन कभी सीधी देखी भी नहीं, सबके सामने यूं तो झुके फिरते हैं आप। और रहा सवाल जुबान का, वो तो आज भी किसी के सामने नहीं खुलती। पिछले 2 साल से कह रहा हूं, मुझसे नहीं होता इम्तिहान पास। अरे कुछ पैसे निकलवाओ, पास करवाने वाले को देने। पर नहीं, चलो पैसे ना सही तो कम से कम किसी से सिफारिश ही कर दो। पर आपकी जुबान अब्बा के सामने बंद हुई थी, आज तक नहीं खुली। तो क्या जुबान खोलूं? यही कि मेरा बेटा पढ़ना नहीं चाहता और बिना पढ़ाई के उसे पैसे देकर पास करो। अरे कितनी बड़ी जलालत है, बिना पढ़ाई के पैसे देकर या सिफारिश से पास होना। अरे वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो ऐसे रास्ते इख्तियार करती है। ऐसी पढ़ाई से अच्छा है कि पढ़ा ही ना जाए। तो पढ़कर भी आप कौन सी गारंटी है कि नौकरी मिल जाएगी? यहाँ एमए पीएचडी में कान घूम रहे हैं। अरे बात बेकारी की नहीं है बेटा, बात है काबिलियत की। और काबिलियत बनती है पढ़ने से, मेहनत से। मैं मानता हूं एक काबिल आदमी कभी मार नहीं खाता, वो हर मुकाम पर कामयाब रहता है। अरे सब बकवास है, कुछ नहीं मिलता मेहनत से। यहाँ एक से एक काबिल, एक से एक मेहनती बेकार घूम रहे हैं। खाच मिलती है मेहनत से। अरे आप लोग भी ना जाने किस मनफी सोच के शिकार हैं। अच्छा और अच्छाई तो आपको कहीं ये नजर ही नहीं आती। इस मनफी सोच ने आपकी हालत बना दी है। बेहतर हो आप अपना ये भाषण किसी सियासी जलसे में दें। और वैसे भी आपकी ये तकियानूसी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। अपने बाप की बातें तुम्हें तकियानूसी लगती है। कितनी घटिया सोच के शिकार हैं आप लोग। घटिया? अरे घटिया हम नहीं, घटिया तो आप हैं।
बच्चे बोले हम आराम कर रहे थे, आकर तंग करना शुरू कर दिया। अरे जाइए अपना काम कीजिए और हमें आराम करने दीजिए। अपने बाप से जुबान लड़ाता है तेरी भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पर हाथ उठाना भला कहाँ तक ठीक है? बाप का जवान बेटे पर हाथ उठाना गलत, लेकिन बाप पर बेकाबू जबान चलाना ये कहाँ तक सही है? अरे हौसला रखिए भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। अच्छी खाक ठीक होगा, बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं। अरे उनको की शर्म भी मर गई है। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, ये सब हालात की वजह से है। हालात? कौन से हालात? हालात ये कह रहे हैं कि पढ़ना छोड़ दो, हमारा गर्दी करो, इम्तिहान पास करवाने का कोई और रास्ता निकालो। अरे नशेखोरी में पढ़कर अपने आप को जला डालो। लेकिन इसमें सिर्फ गुस्से से काम नहीं चलेगा, आपस में बैठकर सबको सोच विचार करना होगा। अजी खाक विचार होगा भाई। आप भी बताइए, इन स्कूल कॉलेज जाने वाले हाथों में मोबाइल, अरे कोरोना की वजह से वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पर उसके बाद ऐसी कौन सी आफत आ जाती है कि हर समय ये कानों से लगा होता है, नहीं तो ये यूं करते हैं। अरे वक्त तो बर्बाद होता ही है, साथ में पैसे भी जाया जाते हैं। अरे घर वालों ने दिए तो ठीक, नहीं तो कहां से आएंगे? चोरी से। बेवजह इन लोगों ने अपनी जरूरतें बढ़ा रखी हैं। अरे घर वालों ने पूरी की तो ठीक, नहीं तो कोई और रास्ता अपनाएंगे। और एक बार जो फटके तो वापिस लौट आना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। फिर तो कोई भी इन्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगा। आप ठीक कह रहे हैं भाई, ये नशाखोरी की मलामत जैसे दिनों दिन बढ़ रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी नस्लें तबाह करने की कोई साजिश चल रही है। अरे बदले हालात से तो हम भी वाकिफ हैं, मगर ये तो हद ही होगी। तारीख गवाह है कि दुनिया में जहां जहां भी हालात खराब रहे, लोगों ने कभी अपना ज़हनी तवाज़ुन नहीं खोया। मगर यहां देखो, ऐसा लगता है कि जहनों पर ताले लगे हों, सोच नाम की कोई चीज ही ना रह गई हो। तो इस सब की जिम्मेदारी आप हमें पे क्यों थोप रहे हैं? इसमें आप भी बराबरी की कसूरवार हैं। मैं समझा नहीं। समझेंगे भी कैसे? दुनिया में कितने माँ बाप हैं जिनका अपने जवान बच्चों के साथ सीधा और नजदीकी रास्ता है। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसकी उनके माँ बाप को दूर दूर तक खबर नहीं। इनके मुस्तकबिल की अगर इनके मुस्तकबिल की आप लोगों को इतनी ही फिक्र थी तो इन पर अपनी नजरें रखनी थी और इनके लिए टाइम भी निकालना था। बस अपना पिंड छुड़ाने के लिए उनकी जायज नाजायज मांगे मानते रहे, पैसे फेंके और सोचा फर्ज पूरा हो गया। और जब बेकाबू हो गए तो कोसना शुरू कर दिया, खराबियां नजर आने लगी। अरे कौन माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे तबाह हो, बर्बाद हो? तो कौन बच्चे चाहते हैं कि वो जानबूझकर खुद को बर्बाद कर ले? अरे ऐसा हो रहा है जानबूझकर, आंखों देखा जहर पिया जा रहा है। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये मेरी नहीं, तुम दोनों की सोच है। आपकी सोच है। आप बहस में मत उलझो, कुछ उनके सोचने पर भी छोड़ दो। हमारा काम है सवाल उठाना, और जब सवाल उठता है तो जवाब की तलाश भी शुरू हो जाती है। क्यों भाइयों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हम आगे निकलते हैं। Come on! आओ चले हम जंगली आगे जाते इस जगह का हाल, इस जगह का हाल, इस जगह का अरे भाई आप में से कोई पीता है?
अरे भाई, मैं तो पीछे इतना दलेर हो जाता हूँ कि मेरे सामने शेर भी आ जाए तो उसे पीर के दो कर देता मैं तो एक कश लगा गई दूसरी दुनिया में पहुंच जाता हूँ। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं, इनके घर लिए चलते हैं, देखते हैं ये क्या गुल खिलाते हैं। तो इनसे मिलिए। इनका नाम है रामू। काफी मेहनती हैं, मजदूरी करते हैं और दिन में कोई 200-300 कमा लेते हैं और साथ ही साथ 100-200 की पी भी जाते हैं। क्या क्या पी जाते हैं? ये देखो भाई लोगों, कैसे खामखा बदनाम किए जा रहे हैं। कोई शराब शुरू नहीं पीता, लेकिन हाँ कभी कभी वो दवाई के तौर पे पी लेता हूँ। अच्छा रामू जी, रामू साहब कहो। चलिए रामू साहब, रामू साहब अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा घर का है भैया मालूम नहीं। अच्छा रामू जी एक बात बताइए, आप दिन में कितने दिन पी लेते हैं? क्या शराब? शराब पीता ही नहीं हूँ, दवाई। हाँ दवाई कितने की पी लेते हैं? ये कोई 100-150 रुपए की पी जाता। दिन में 100 की, यानी कि महीने की 3000 और साल की 36,000। कितने सालों से पी रहे हैं आप? ये 20 सालों से पी रहा हूँ। 20 साल, यानी कि 20 सालों में आपने 7,20,000 की शराब पी ली। अरे वाह, आप तो बहुत अमीर हैं। अभी कितने पैसे हैं आपके पास? पैसे है भैया? पैसे तो नहीं है, 70 रुपए दे दो, फ्रूटी पीनी है, कुछ पाया नहीं है। रामू साहब, ये सारे रुपए अगर आपके पास होते, आज आप लखपति होते। भैया लखपति का तो पता नहीं, लेकिन हाँ पति जरूर हूँ, वो भी एक पत्नी का। तो अभी रामू जी आप अपने घर जाइए, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है। लेकिन भैया मेरा घर कहाँ है? मालूम नहीं? अरे आपको पता है मेरा घर कहाँ है? आप नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। अभी साहब घर जा रहे हैं। घर में ही क्या, मोहल्ले वालों को भी इनके आने की खबर गली के कुत्ते दे देते हैं। और गडीले के और रस्ते पे और सड़क पे एक मोड़ा मैं उसे गड्डी ठोक आया। भाई लोगों, ये कितने अजीब मोहल्ले वाले हैं मेरे। हाँ, एक पत्थर को बांध कर रखा है और कुत्तों को खुला छोड़ के रखा है, देख रहे हैं? भाई जी, चलो घर चलते हैं।
और तेरे नाना ने शराब दिया जो बोतला इन बोतला किसी पीला दे ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? भूखे हैं। भूखे हैं? भूख तो मुझे भी लगी है, खाना ना लाओ। कहाँ से लाऊं खाना? घर में राशन नहीं है। है? राशन क्यों नहीं है? पैसे नहीं है। हैं? पैसे नहीं है? तू जानती है बाहर मुझे वो भैया मिलेंगे कहते मैं लखपति कहाँ गए मेरे पैसे? सारे पैसों की तो तुम भी जाते हो। कहाँ से आएंगे पैसे? एक कैंची जैसी जुबान चुप तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घर में बच्चे भूखे हैं, बीवी भूखी है, राशन नहीं और तुम पीकर आते हो। अरे शर्म आती है इसलिए तो पीता हूँ कि शर्म उतार सकूं और तुझे भुला सकूं। बेशर्म हो गए हो तुम। तुम्हारा दिमाग भी खा गई है ये जनाब। औरतों के मेरे सामने जुबान लगाएगी रोक तुझे पता था तेरी और ठीक नहीं रहा अपनी बीवी को मार रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्यों भाइयों चक्कर देखो चक्कर है ये बीवी मेरी और तकलीफ इन भाई साहब को और ये चक्कर देख रहे चक्कर। तुम चक्कर को मारो गोली। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इसे पीट क्यों रहे हो? भाई बीवी मेरी मैं से मारू कसी तो जो मर्जी करूं आपको क्या साला जब भी घर पे आओ सारे का सारा नशा उतार देती है मैं तो इसे मारूंगा ये देखो। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। आज भी रामू पीकर आता है, मगर आजकल उसके आने की खबर गली के कुत्ते नहीं देते, क्योंकि वो भी भौंक भौंक कर थक गए हैं। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया बादल भी उठा लाया। भाई लोगों यहाँ तो कोई कुत्ता नहीं है। अरे साला भौंको कुत्ता साला भौंको कोई मैं नहीं आ रहा है। देखा भाई लोगों कुत्ते भी साथ छोड़ गए अपन का। चलो कोई बात नहीं घर चलते हैं। शराब नहीं आना बोतला वो कहाँ है? वो कौन? मेरे शेर पुत्र। शेर नहीं शराबी। शराबी? वो शराब पीने लगे ये पक्का तूने सिखाया होगा उन्हें। मैंने नहीं सिखाया, सब तुम्ही से सीखा है। ये मेरी बोतली से शराब कौन पी गया? तुम पीते हो, तुम ही जानो। हाँ, ये पकड़ दोनों ने किया होगा। आने दो घर पर उनको मारा चका दो। चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई जिसका अपना बाप और शराबी बेटे पिए तो क्या है खराबी। चल मेरे भाई चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई चल मेरे भाई आगे तेरे लाडले इधर तेरे को बुला रहे इधर तुम दोनों ने शराब पी रखी है
बापू मैंने नहीं, इसने भी है। नहीं पापा उसने पिया पहले बताओ लीक कहाँ से? वो बापू अंदर बड़ी मिली। अरे सालो, तुम लोगों ने मेरी वाली शराब पी ली। माफ कर दो पापू, आइंदा से आपकी वाली नहीं पिएंगे। मतलब सालो पियोगे? हाँ हाँ, इधर आ। मैंने सोचा था कि मेरे ये बच्चे पढ़ लिख कर ये बड़े बड़े अफसर बनेंगे, लेकिन साला तुम कुछ नहीं कर पाए। बापू आप भी तो कुछ नहीं कर पाए। आपकी उम्र के ये बड़े बड़े मिनिस्टर बन गए, आप भी तो कुछ नहीं कर पाए। साले बाप से जुबान लगाता, रुक तुझे बताता हूँ। क्या हो रहा है? ये दो बदमाश मुझे पीट रहे हैं। लेकिन ये बदमाश है कौन? ये वो शरद के बच्चे हैं। खबरदार जो मुझ पर इल्जाम लगाया था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी हो इस बर्बादी का कारण। चुप कर। औरतों के मेरे सामने जुबान लड़ाएंगे, रुक तुझे पता ये केवल इस घर की कहानी नहीं है। आज लगभग सारा समाज नशे की आग की चपेट में आ चुका है। शराब के अलावा और भी कई जानलेवा नशीली बीमारियां हैं जिन्होंने इस समाज को खोखला बना रखा है, और वो बीमारियां हैं चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर, कोकीन, इंजेक्शन, सॉल्यूशन, बुकी, मायोनेज, चिट्टा, पॉलिश, हेरोइन, गांजा, ये तो मजे हैं इन नशीली बीमारियों के। नशे का जहर फैलता जाता है और आदमी इसकी गिरफ्त में आ जाता है, और एक दिन जब ये नशीले पदार्थ ना मिल पाए तो इंसान तड़प उठता है। कोई मुझे चिट्टा ला दो, मेरा सिर भारी हो रहा है, मेरे हाथ पांव टूट रहे हैं। कोई तो मुझे चिट्टा ला दो, कोई तो चिट्टा ला दो, कोई तो चिट्टा ला दो, कोई मुझे गांजा ला दो, कोई मुझे गांजा ला दो, अरे कोई मुझे गांजा ला दो, अरे कोई मुझे गांजा ला दो, अरे कोई मुझे गांजा ला दो, मेरा गला सूख रहा है, कोई गांजा ला दो, अरे कोई गांजा ला दो यार, कोई मुझे स्मैक ला दो, मेरी सांसें नहीं चल रही, मेरा दम घुट रहा है, कोई मुझे स्मैक ला दो, मेरी सांसें नहीं चल रही। कोई मुझे कोई मुझे ब्राउन शुगर ला दो, थोड़ी सी ब्राउन शुगर ला दो, मुझे समझ नहीं आ रहा था, थोड़ी मुझे कोकिल ला दो, मुझे कोकिल ला दो, कोकिल ला दो, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे कोकिल ला दो, मुझे कोकिल ला दो, मुझे कोकिल, कोई मुझे बुकी ला दो, कोई मुझे चिट्टा ला दो, कोई फिल्म ला दो यार, गाड़ी नहीं चल रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है यार, कोई तो ला दो। आग है, नशे की आग, जिसमें लगभग सारा समाज चल रहा है। जो एक बार इसकी गिरफ्त में आ जाता है उसकी यही दशा होती है। इस आग से अपने आप को दूर रखो। नशे की आग में जली जा रही है जिंदगी,
आओ ऐसा करे सब कि नशे की आग में न कोई जले अब, न कोई जले अब। आओ ऐसा करे सब कि नशे की आग में न कोई जले अब, न कोई जले अब। कम ऑन, आओ चले इस जगह का अरे अरे हमें क्यों रोका? दूसरे तो ऐसे ही निकल गए। अरे तो वो कहाँ जाएंगे? यहाँ नहीं तो अगले चौक पर पकड़े जाएंगे। ये कहाँ का कानून हुआ? हम दो बाइक पर 4 दो जा रहे थे, एक को पकड़ लिया, एक को जाने दिया। ये तो नाइंसाफी हुई। चारों पक्के हैं। बिल्कुल कोई शक? अरे शक तो बिल्कुल है। तुम पकड़े गए और वो भाग गए थे। इतने ही पक्के यार होते तो तुम्हें छुड़ाने ना आते। साहब ये हमारा मामला है, आप अपना काम कीजिए। लाइसेंस निकाल। नहीं है हेलमेट अजी, पहनता नहीं, ये बालों का स्टाइल खराब हो जाता है। मियां, अगर ये बिना हेलमेट के कहीं फिसल गए ना तो बालों का स्टाइल सिर्फ फोटो में रह जाएगा। कागज दिखाओ। नहीं है। और गाड़ी के कागज नहीं, हेलमेट नहीं, लाइसेंस नहीं, तो क्या है तुम्हारे पास? पैसे हैं, पैसे। मतलब आप छोड़िए ना साहब, जुर्माना बताइए कितना? और जुर्माना मैं छोड़ूंगा थोड़ी, मगर एक बात बता, इतनी अकड़ किस बात की है? अरे कहा ना साहब छोड़िए, पैसे बताइए कितने दूं? ए, तुम्हारा बाप क्या करता है? बाप अजी एप्पल का बिजनेस है, एप्पल का। निकाल 500 रुपए। भाई खेल रहे भाई। अरे भाई मेरे, थोड़ा कानून का लिहाज करो, क्यों पैसा मत बर्बाद करो। बिना लाइसेंस के किसी को लग गया तो सीधा मर्डर का केस बनेगा, और बिना हेलमेट के गिर गया तो अपनी जान गंवा बैठेगा। मालूम है? मालूम है तो क्यों करते हो ये सब? स्टाइल है। अरे भाई मेरे, ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। इसीलिए तो मस्ती कर रहे हैं। और भाई मेरे, इनके माँ बाप भी कितने अजीब हैं, खुला छोड़ रखा है। अरे हराम का पैसा होगा तभी यूज जाया कर रहे हैं। अरे भाई मेरे, ये पैसा कम और दिखावा ज्यादा है। हर कोई अपनी औकात छिपाता फिरता है और दिखावे पर दिखावा करता है। ये जो कह रहा था कि बाप का एप्पल का बिजनेस अरे है, बिल्कुल है भाई, बड़े बड़े बाग होते हैं लोगों के, अरे दूसरे देश में सप्लाई करते हैं, सप्लाई। अरे भाई जिनके बड़े बड़े बाग होते हैं उनके बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते। ये कह रहा था ना कि बाप का एप्पल का बिजनेस है। मालूम है क्या करता है इसका बाप? नहीं। इधर टी मोड़ पे सेब की रेहड़ी लगाता है। अरे ये तो हद होगी दिखावे की। अरे ना जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। अरे मुंह में मूंगफली होगी तो कहेंगे हम बादाम चबा रहे हैं। अरे भाई मूंगफली चबाओ या चने, दिखावा क्यों करते हो? और भाई मेरे, मुझे तो लगता है दुनिया में ऐसी कोई बुराई नहीं होगी जो इनमें ना हो। बस अब और नहीं। कब से आप लोगों की बहस सुन रहा हूं, आपने तो हद ही पार कर दी। हर बात में बुराई, हर चीज में कमी। मैं मानता हूं कि सब कुछ सही नहीं, लेकिन सब कुछ गलत में तो नहीं है। आधा गिलास पानी देकर उसे कुछ आधा भरा कहते हैं, और कुछ आधा खाली। सब नजरिए की बात है। मेरा नजरिया भी देखिए। मैं ये बात बहुत शिद्दत से मानता हूं कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह। और ये बात साबित करने के लिए मुझे किसी शायर की जरूरत नहीं। मैं एक और बात बहुत शिद्दत से मानता हूं कि इन फिजाओं में अभी वो करिश्मा कायम है, सिर्फ महसूस करने की बात है। और मैं हर लम्हा महसूस करता हूं। मेरे अंदर आग है,
लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, खुद को बनाने और बनने के लिए। मेरे भी सपने अरमान, मैं भी दुनिया की उन बुलंदियों को छूना चाहता हूँ जहां तक कोई पहुंचा नहीं हो। और मैं जानता हूं कि मेरे अंदर वो सब सलाहियतें हैं जो मुझे दुनिया में सबसे आगे ले जा सकती। मैं यहाँ के मौसम का कायल हूँ, मैं यहाँ की खूबसूरती का दीवाना हूँ। ये फिजाएं बार बार मुझे याद दिलाती है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ भी कम नहीं है जो मुझे दुनिया में सबसे आगे ना ले जाए। लेकिन बावजूद मेरी हिम्मत, मेरे हौसले के, बावजूद मेरे बड़े बड़े सपनों के और मानों के, मेरी बेशुमार सलाहियतों के, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कैसा साथ है? आप लोग मुझे आगे बढ़ाने के बजाय पीछे खींच रहे हैं। हम ये मानते हैं कि पतंग उल्टी हवाओं में और भी परवान चढ़ती है। लेकिन मैं पतंग नहीं, इंसान हूँ। उल्टी हवाएं हमेशा और ऊपर ले जाने के लिए चलती है। मगर आप हैं कौन? हम भी तेरे साथी हैं, तेरे साथ रहने आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें बुलाया गया है और हमें लाया गया है। और कई बार हम खुद ही चले आते हैं, कंप्यूटर में वायरस की तरह, खाने में मिलावट की तरह, सगू में नासाजी की तरह। हम मुआशरे की लाइलाज बीमारियां हैं। लेकिन मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर इसलिए तो हम हैं। लेकिन अगर मैं इन सब लड़ाइयों में उलझ गया तो मेरे सपनों का क्या होगा? मेरी ख्वाहिशों का क्या होगा? हमें सपने देखने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये कौन अच्छे लगते हैं आपको? हमें वो अच्छे लगते हैं जो सोचते नहीं। और अगर सोचने की नौबत आए तो जहन उधार ले लेते हैं। अफसोस, लेकिन मेरे साथ ये सौदेबाजी नहीं चल पाएगी। मैं शायद ही आप लोगों की बातों में आ पाऊं। मेरी अभी तक ये कोशिश रही है कि मैं उधार की आंखों से ना देखूं, उधार के जहनों के सहारे अपने मुस्तकबिल को बर्बाद ना करूं। मुझे इस बात का बहुत अच्छे से इल्म है कि मेरी ही तरह आंखों में सपने लिए बहुत से नौजवानों का सब कुछ छिन गया। उनके अरमान, उनकी ख्वाहिशें पूरी भी कैसे होगी? क्योंकि उनका स्कूल बंद हो जाता है, कॉलेज बंद हो जाता है, उसकी दुकान, उसकी कारोबार, उसकी रोजी रोटी सब थम जाता है, सब बंद हो जाता है। पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मैं वो बच्चा हूँ जो सुबह तड़के उठता तो है, लेकिन इस यकीन के साथ नहीं कि स्कूल जा पाएगा भी कि नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। लेकिन सिर्फ कुछ पाने के लिए सब कुछ तो नहीं खोना चाहिए। एक आदमी का सबसे बड़ा हथियार उसकी जहनी ताकत होती है। अगर बचपन और लड़कपन में वो भी ना पनप पाई तो उसकी सारी जिंदगी वक्ती हवाओं के इशारों पर चलेगी। तुम्हारी बातें हमारे ऊपर से जा रही हैं। जहन खोलोगे तो बंद जाएंगे। बंद जहनों से सिर्फ टकरा सकती, उनके अंदर नहीं जा सकती। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। ठीक ही कहा था। हमें ज्यादा बातें सुनने की आदत नहीं है। काश कभी ज्यादा नहीं, थोड़ी ही सुन पाते। मेरे अंदर आग है।
लगेगा। हर किसी को दोस्त की नजरों से देखो, कोई दुश्मन नजर नहीं आएगा। बुल्ले शाह ने कहा था, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ कहना, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिला विच रहना। तुम्हारी बातें हमारी समझ से बाहर है। काश अब शायर की शायरी समझ पाते, चित्रकार की तस्वीर के वो रंग देख पाते, संगीत की बोली समझ पाते। वो क्या होती है? गालिब ने कहा था, बस के दुश्वार है हर काम कबीर ने कहा था, पोथी पढ़ जगमोआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़ेंगे तो पंडित। हमारी समझ में नहीं आता ये क्या बातें हैं? ये वो बातें हैं जो इंसान को इंसान से जोड़ती है, जो दिलों में से नफरत निकालती है, जो लोगों पर प्यार की जुबान आती है। हम भी तो तेरे दोस्त हैं। किस बात के? हम तेरे खैर ख्वाह हैं। हम तेरे हिमायती हैं। हम तेरा भला चाहते हैं। हम तुम्हें तेरी गुलामी से निजात दिलाएंगे। काश आप ऐसा कर पाते, काश आप सभी को मेरी गुलामी का एहसास होता, और साथ में ये भी एहसास होता कि मेरे लिए आजादी के क्या मायने हैं। मैं भी आजादी चाहता हूँ, इस माहौल से, अपनी गरीबी से, अपनी बेरोजगारी से। काश आप सब लोग मुझे वो माहौल दे पाते जिसके अंदर मैं भी अपनी सलाहियतों को और निखार पाता। काश आप सब लोग मुझे उस तकियानुसी सोच से आजादी दिला पाते ताकि मैं भी आगे बढ़ता, तरक्की की वो मंजिलें तय करता जो आज तक किसी ने न की होती। मैं वो नौजवान हूँ जिसका मुस्तकबिल आज खतरे में है। मैं वो सोच हूँ जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझती है। मैं वो सोच हूँ जो हम सबको बहुत आगे देखना चाहती है। लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मैं आप लोगों का वो मुस्तकबिल हूँ जिसका आज कहीं पर खो गया। तुम चाहते क्या हो? अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा, प्रेम। अगर ये सब हो जाए तो सब क्या मुमकिन है? कि मेरे सपनों का पूरा हो। तुम्हारे क्या सपने हैं? एक ऐसी दुनिया बनाना जहां कोई मंदिर मस्जिद के लिए नहीं लड़ेगा, जहां कोई तबाही ना हो, दहशत ना हो, वहशत ना हो। मुझे आप सभी का साथ चाहिए। मुझे तरक्की की वो मंजिलें तय करनी है क्योंकि मुझे छूना है आसमां। हम तेरी बातों से कायल हुए। तुमने
तुम्हारी सोच ला सकती है एक नया बदलाव, एक नई फिजा, एक नई बहार। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम सबने चुना है। आसमान इस मंच पे जिन्होंने एक बहुत ही शानदार मैसेज डिस्ट्रिक्ट रामबन में दिया है, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं नटराज की इस टीम को सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने पूरा प्रैक्टिकली हम लोगों को विस्तार से बताया कि किस तरीके से इस ड्रग अब्यूज से तरह तरह के नुकसानात हमारे नौजवानों को दरपेश आ सकते हैं। अपनी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से इस टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम्स अलग अलग तहसील हेडक्वार्टर्स पे, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे होने चाहिए, जिससे इलाकों के अंदर, नौजवानों के अंदर ये मैसेज जाए कि जिस इलाके में इस तरीके का नशा फैलता है, जो नौजवान इस तरीके के नशा में मुलविस होता है, तो उसका जो भविष्य है वो किस हद तक आगे बढ़ पाता है। क्यों न कहीं जो नौजवान स्टार्टिंग में ये नशा लेने लगता है, उसको तो उस वक्त ये अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन आने वाला वक्त जो उसका फ्यूचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैं अपनी तरफ से भी यही अपने नौजवानों को मैसेज देना चाहती हूँ कि आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, इस प्रोग्राम को जितने भी साथियों ने यहाँ पर सुना, देखा, इस मैसेज को हमने घर घर तक लेके जाना है और इस मैसेज से हमने सबक सीख के आगे आने वाले जो हमारी जनरेशन है उनको हमने मॉनिटर करना है। जैसे यहाँ पर पेरेंट्स का बताया गया, पेरेंट्स और अपने बच्चे का जो रहन सहन होता है, जो आपस में उनका आगे चलना होता है, वो बाप बेटे का नहीं बल्कि एक दोस्त का होना चाहिए। क्योंकि बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है वो माँ बाप से बेझिझक आके जब सुना सकता है तो वो गलत मायनों पे नहीं पड़ता है। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को हमेशा जो है डांटे नहीं बल्कि प्यार से पेश आए और अपने बच्चों को हर वक्त जो है नजर में रखें कि मेरा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो किस तरीके की पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो कौन कौन सी सोसाइटी में वो जाता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से हम अपने डिस्ट्रिक्ट रामबन को इन नशीली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे लगता है कि कम से कम 40 से 50% इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर नशा जो है अलग अलग जगहों में, हालांकि मैं अपनी यहाँ की एसएसपी मैम मोहिता जी और पुलिस टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, जो हर वक्त इससे लड़ रहे हैं और जगह जगह इस नशा को खत्म करने के लिए ऐसे एलिमेंट्स को दबोच रहे हैं, जो ऐसे एलिमेंट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस नशा को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इसी के साथ यह उम्मीद करूंगी कि एक वक्त जरूर आएगा डिस्ट्रिक्ट रामबन एक नशा मुक्त जो है डिस्ट्रिक्ट होगा। और मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगी कि आओ हम मिलके इस नशा को जो है नो कहें, ताकि आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जो है वो
above all, I would like to thank Mr. Neeraj and his team, जिन्होंने इतनी उम्दा परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है। इंफॉर्मेटिव थी, एंथ्रोलिंग थी, हिलेरियस थी और मैसेज जो है वो दूर दूर तक आपने अपनी टीम के द्वारा पहुँचाया है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ मैं आप सब सभी जानते हैं कि यहाँ पे ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन संजीवनी चला हुआ है, जिसके अंदर हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि जो सोर्स है जहाँ से ये ड्रग्स आ रहे हैं और हमारे नौजवानों में फैल रहे हैं, हम उन तक पहुँचे। पर जो आज इन्होंने अपने नाटक के जरिए जो ये दर्शाया, जो उन्होंने विड्रॉल सिम्टम्स दिखाए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारे नौजवान जब उनको नहीं मिलता है ड्रग और जो इसके एडिक्टिव हो जाते हैं तो उन्हें इसी तरीके से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डीसी रामबन से रिक्वेस्ट की थी कि हमें ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाने की कुछ लैंड दी जाए, और मैं आज इस मंच के द्वारा ये चीज़ आप सबको बताना चाहूँगी कि बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट रामबन में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खुलेगा। उसके अंदर हमारे मेडिकल, हमारे साइकोलॉजिस्ट, हमारे बच्चों के लिए वहाँ पे खेलने कूदने की सुविधाएं बनाई जाएंगी, जिससे कि वो इस ड्रग्स के एडिक्शन से बाहर निकल सके। So thank you so much. Thank you, Nathan team. Thank you.